फेस्टिवल सीजन शुरू होने जा रहा है और इसी फेस्टिवल सीजन में बहुत सारे लोग नई नई गाड़ियां खरीदते हैं। तो आज के वीडियो में बातें कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार लोन के बारे में। जान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अगर हम एक कार लोन अप्लाई करते हैं तो कितनी इंटरेस्ट रेट हमें पे करनी पड़ेगी, कौन कौन सी ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसे हमें फुलफिल करना पड़ेगा और कितने अमाउंट तक हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर एक कार लोन अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार लोन की बातें करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार लोन अप्लाई करने से पहले कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिन्हें हमें फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहले आ जाती है एज फैक्टर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अगर हम एक कार लोन लेना चाहते हैं तो हमारी जो मिनिमम एज है वो 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 70 साल रखी गई है एक कार लोन को अप्लाई करने के लिए। तो 21 से लेकर 70 साल के बीच के व्यक्ति जाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक कार लोन को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाती है इनकम कैटेगरी और मैक्सिमम लोन अमाउंट, और उसके अंदर 3 कैटेगरी भाग किया गया है। पहले कैटेगरी में वे व्यक्ति आ जाते हैं जिनकी सैलरी पैकेज अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेंटेन हो रही है, जैसे कि स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉइज, अदर कॉर्पोरेट्स के एम्प्लॉइज जिनकी सैलरी पैकेज अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेंटेन हो रही है, डिफेंस के पर्सनल जिनकी डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आ रही है, रेलवे सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर, तो वे व्यक्ति आ जाते हैं पहली कैटेगरी में। और उनकी जो इनकम क्राइटेरिया रखी गई है वो रखी गई है नेट एनुअल इनकम 3 लाख या फिर 3 लाख से ऊपर। अगर उनकी इनकम 3 लाख से नीचे है तो वो को एप्लीकेंट को जोड़कर भी अपनी जो नेट एनुअल इनकम है उसे अगर 3 लाख के तौर पर शो कर देते हैं तो वे इजीली जाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक कार लोन को अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए जो मैक्सिमम लोन अमाउंट रखा गया है वो रखा गया है 48 टाइम्स ऑफ नेट मंथली इनकम, यानी कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जिनकी सैलरी जो नेट मंथली इनकम है वो 50,000 रुपीज़ है, तो जो आपकी मैक्सिमम लोन अमाउंट आ जाती है वो आ जाती है 48 इंटू 50 यानी कि 24 लाख रुपए। अब दूसरे कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं वे व्यक्ति जो बिजनेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर प्रोफेशनल इनकम कर रहे हैं, तो और उनकी जो इनकम क्राइटेरिया रखी गई है वो रखी गई है नेट प्रॉफिट या फिर ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 3 लाख या फिर 3 लाख से ऊपर। अगर 3 लाख से नीचे हैं तो यहाँ पर भी को एप्लीकेंट को जोड़कर 3 लाख की इनकम शो कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम लोन अमाउंट उनके लिए रखा गया है वो रखा गया है 4 टाइम्स ऑफ नेट प्रॉफिट या फिर ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। अब तीसरे कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं एग्रीकल्चरल बेस्ड इनकम वाले इंडिविजुअल, यानी कि वे व्यक्ति जिनकी इनकम एग्रीकल्चर के थ्रू हो रही है और उनकी जो इनकम क्राइटेरिया रखी गई है वो रखी गई है नेट एनुअल इनकम 4 लाख या फिर 4 लाख से ऊपर। अब उनके लिए जो मैक्सिमम लोन अमाउंट रखा गया है वो रखा गया है 3 टाइम्स ऑफ नेट एनुअल इनकम, यानी कि अगर उनकी नेट एनुअल इनकम हो रही है 4 लाख रुपए तो उनकी जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो आ जाती है 12 लाख रुपए। तो अलग अलग इनकम कैटेगरी के लिए अलग अलग इनकम क्राइटेरिया रखा गया है और उसी इनकम क्राइटेरिया को बेस करके मैक्सिमम लोन अमाउंट को भी रखा गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार लोन की अगर हम बातें करें तो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार लोन की इंटरेस्ट रेट एट प्रेजेंट 9.15% से लेकर 10.10% है। और ये जो फ्लक्चुएशन है इंटरेस्ट रेट पे ये इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जिसको ध्यान में रखकर ही लास्ट में इंटरेस्ट रेट को डिसाइड किया जाता है। अब अगर हम फैक्टर्स की बातें करें तो यहाँ पर आ जाती है हमारी जो क्रेडिट स्कोर है, वो हमारी जो लोन अमाउंट, जिस लोन अमाउंट को हम अप्लाई करें और जिस टेनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इन्हीं सब फैक्टर को ध्यान में रखकर इंटरेस्ट रेट को लास्ट में डिसाइड किया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार लोन की अगर हम टेनियर की बातें करें तो वो टेनियर रखी गई है 7 साल यानी कि 84 मंथ मैक्सिमम टेनियर। और जो फाइनेंसिंग होती है वो फाइनेंसिंग होती है ऑन रोड प्राइस। ऑन रोड प्राइस का मतलब है जो कार की प्राइस है, रजिस्ट्रेशन फी है और इंश्योरेंस फी है, तीनों को जोड़कर जो भी अमाउंट होगी उसी अमाउंट पर ही जो फाइनेंसिंग होगी वो फाइनेंसिंग किया जाता है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो कार लोन है तो ऑन रोड प्राइस की हम 90% तक कार लोन अमाउंट को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारी जो कार लोन है वो रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस को मिलाकर 10 लाख रुपए हो जाती है तो 9 लाख रुपए तक हम कार लोन के तौर पर लोन को अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो 10% है वो उससे तो हमें एज ए डाउन पेमेंट पे करना पड़ेगा। लेकिन फेस्टिव सीजन में ये जो है ये 100% तक भी फाइनेंस कर देती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जब भी आप अपनी कार लोन को अप्लाई करेंगे तो उस समय बैंक में जाकर आप देख लीजिए कहीं 100% तो अभी फेस्टिव सीजन में फाइनेंस नहीं कर रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर्स को कार लोन की, तो उस समय आपको डाउन पेमेंट 1 भी रुपये पे नहीं करना पड़ेगा। कंप्लीट लोन लेकर ही हम अपनी जो नई गाड़ी है उसे खरीद पाएंगे। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अगर हम कार लोन लेते हैं तो उसके लिए हमारी जो कोई भी पेमेंट पेनल्टी चार्ज नहीं किया जाता है, मतलब
हम जब भी अपनी कार लोन को लेंगे तो एक 10 ईयर के लिए लेंगे, और 10 ईयर से पहले अगर हम कार लोन को ख़त्म कर देंगे तो उसके एवज में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमसे एक भी रुपये एज ए पेमेंट पेनल्टी चार्ज नहीं करती है। और फेस्टिव सीजन के समय तो प्रोसेसिंग फ़ी भी वेव कर देती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब बातें कर लेते हैं आखिर कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसे हमें सबमिट करना पड़ता है जब भी हम अपने कार लोन को अप्लाई करते हैं। तो अलग अलग इनकम क्राइटेरिया के लिए अलग अलग सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने पड़ते हैं। सबसे पहले बातें कर लेते हैं जो सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर्स है उनको आखिर कौन कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट्स है जो सबमिट करना पड़ता है। अगर आप एक सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर है तो आपको काफ़ी कम डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं कार लोन अप्लाई करने के लिए। आपको सिंपली अपनी जो KYC डॉक्यूमेंट है उसे सबमिट करना है, लास्ट 3 महीने की अपनी सैलरी स्लिप को सबमिट करना है, और जो फॉर्म 16 है उसे सबमिट करना है। और उसके बाद आप जो बैंक है वो आपके लोन को इजीली प्रोसेस करके आपको लोन प्रोवाइड कर देगी। उसके बाद जो सेकेंड इनकम बेस्ड कैटेगरी के व्यक्ति है, यानी कि वे व्यक्ति जिनकी अर्निंग बिजनेस के थ्रू हो रही है, सेल्फ प्रोफेशनल है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उनको सबमिट करनी पड़ेगी अपनी KYC डॉक्यूमेंट, साथ में अपनी जो बैंक की स्टेटमेंट है लास्ट 6 महीने की उसे सबमिट करना पड़ेगा, और साथ में सबमिट करनी पड़ेगी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 सालों की। अब इसे आप अगर सबमिट कर देंगे और आपकी जो इनकम क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाएगी तो उसके बाद आपको इजीली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक कार लोन प्रोवाइड कर देगी। और जो तीसरी इनकम बेस्ड कैटेगरी है यानी कि एग्रीकल्चरल इनकम बेस्ड कैटेगरी, उनको भी अपनी जो कार लोन है उसे अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट के तौर पर सबमिट करने पड़ेंगे अपनी KYC डॉक्यूमेंट, साथ में अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसकी लास्ट 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, उनकी जो एग्रीकल्चरल इनकम आ रही है उसकी एक प्रूफ देनी पड़ेगी। अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो लास्ट 2 सालों की इनकम टैक्स की रिटर्न भी उसे सबमिट करनी पड़ेगी। अब इन्हीं सब डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के बाद इजीली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप एक कार लोन अप्लाई कर सकते हैं। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। अब चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।